हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। हालांकि कहने में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि कुछ टाइम आपको भी पता है कि काफ़ी कठिन रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी माहौल ही ऐसा था, मतलब खुद से ही इच्छा नहीं हुई थी। तो विंटर का टाइम है और छोटी सी ड्राइव पे ले जा रहे हैं आपको, और साथ में देखिए मतलब कि 5 दिनों में 3 अटैक अपने आप में बहुत ज़्यादा ही गंभीर होते हैं। और ख़ासकर बहुत तगड़ा माहौल भी हो गया था। बात करें हम टोटाम के पास की, या बात करें सावलदे, या फिर बात करें भलौन की, तो तीनों जगह पे बहुत गंभीर हादसे हुए हैं, जिसका हमें दुख भी है। और दिवगत आत्मा को हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो काफ़ी दुखद है, और जो नहीं रहे उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें। और देखिए गाड़ी की स्पीड जंगल में कम होनी चाहिए वैसे तो। और देखिए जो टाइगर अटैक हुए ना, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 31 को हुआ था ये खोलियो क्यारी के पास, जो कि टोटाम के पास है। और उसमें एक लेडी जो कि जंगल गई थी लकड़ी घास लेने के लिए, उस पर टाइगर ने अटैक करा। और उसके 2 दिन के बाद ही सावलदे में टाइगर अटैक हुआ, और उसके 2 दिन के बाद भलौन में टाइगर हुआ। और जो भलौन में टाइगर हुआ ना, उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें सामने आई है, तो उसके विषय में ही हम आज की वीडियो में बात करेंगे, भलौन टाइगर अटैक के बारे में। तो भलौन का जो टाइगर अटैक हुआ था, उसमें ये बात सामने आई है कि वो टाइग्रेस के द्वारा हुआ था, और वेस्क टाइग्रेस थी, यानी यंग टाइग्रेस थी। और एक और चीज़ सामने आई है कि उस टाइग्रेस का ना रेडियो कॉलर लगा हुआ था। रेडियो कॉलर आपको पता है टाइगर को कब लगता है, जब उसकी ट्रैकिंग होती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये ट्रैकिंग की जाती है, या तो किसी शोध के लिए, साइंटिफिक रीज़न के लिए, या फिर उस टाइग्रेस ने कभी अटैक किया हो और उसको दोबारा कोई चांस दिया हो, तब भी लगाया जाता है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग होते रहे, कहाँ पहुँची है, क्या है, कोई आसपास कोई खतरा तो नहीं है, ऐसे करके। तो हम बात कर रहे थे भलौन टाइगर अटैक की। तो जो टाइग्रेस है, जो बताया जा रहा है कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व से, कालागढ़ टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है CTR, एक है KTR। CTR इज़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड KTR इज़ कालागढ़ टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क एक ही है, जो कि आपका सम अराउंड 13 से स्क्वायर किलोमीटर का है। उसको 2 डिवीज़न में बांटा गया है, एक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक है कालागढ़ टाइगर रिजर्व। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसकी सीमा है यहाँ पे धनगढ़ी का, जो आपने गेट देखा होगा ना, जो उसके बाद नदी वाला पार्ट आता है, उसके आगे फिर कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। और बाकी जो आप रामनगर तक देख रहे हैं, वो सब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो ऐसे ही जो हमारा मोहान है या फिर दुर्गा देवी है, तो वो आता है आपका कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एरिया में। तो हालांकि कालागढ़ टाइगर रिजर्व काफ़ी डिस्टेंस में है, 100-150 किलोमीटर होगा। 100-150 तो नहीं, 100-120 किलोमीटर होगा, जहाँ पे टाइगर का अटैक हुआ था भलौन में। तो वहाँ से टाइगरेस आई है। और जो प्रत्यक्षदर्शी है, या सुनी बातें भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनने में ये भी आया कि वो टाइग्रेस डैम पार करके आई है। जो डैम है, मतलब कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पास कालागढ़ डैम है, आपको पता होगा। वो अपने आप में ना
700 मीटर लेंथ है उसकी, यानी कि 0.7 किलोमीटर, आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो उसको तैर के वो टाइग्रेस पार आई है। और उसके बाद ये एरिया है जो आपका दुर्गा देवी वाला, या फिर ये अपना काट के नाव, वो एरिया पार करते हुए आई होगी। और लेकिन कंफर्म नहीं है, तो जो सुनने में आ रहा है और जो अंदेशा है उसके बारे में ये भी है कि हालांकि जो भी कंफर्म होगा ना, अब टाइग्रेस को पकड़ लिया है, उसका जो डीएनए सैंपल होगा ना, डीएनए से मैच होगा कि ये टाइग्रेस ने ही दोनों केस किए थे या नहीं किए थे। आशंका है कि जो खोलो क्यारी में केस हुआ था टाइगर अटैक का, उसमें भी ये सम्मिलित हो सकती है टाइग्रेस, जिसने भलौन में करा। कंफर्म नहीं है, अंदेशा है, क्योंकि अब कंफर्म हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये डिटेल सारी जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आर्टिकल में भी आ रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जी हम जो बात कर रहे थे ना, खोलियो क्यारी और भलौन पाटकोट के पास जो अटैक हुआ था, और दोनों जगह की अगर डिस्टेंस देखी जाए ना, 15 से 20 किलोमीटर है। तो वो तो आप देखिए, जब पुख्ता उसमें रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है उसमें, तो हम भी इसको पुख्ता नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जो सुना है या जो अंदेशा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और सही हुआ तो देखिए, मतलब बहुत बड़ी बात है कि ट्रैक क्यों नहीं हो पाई सही से, और कैसे वो गांव के पास पहुंच गई, और जिसका दंश झेलना पड़ा। मतलब जो वहाँ पे श्रमिक काम कर रहा था, बिहार से आया हुआ लेबर, 30 साल की उम्र में यार टाइगर अटैक। कभी सोचा नहीं होगा ज़िंदगी में यहाँ काम के लिए आए और ऐसे टाइगर अटैक कर देगा। तो एक बहुत बड़ा लॉस है फैमिली के लिए, क्योंकि यंग बच्चा नहीं रहा। और ये भी सामने आया कि जब वन विभाग की टीम, एक देखिए मतलब जो ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी ना, उससे रिलोकेट, मतलब उससे ट्रैक बहुत जल्दी हो गई थी। तो मोटा मोटा 3-4 घंटे के अंदर टाइगर को रेस्क्यू कर लिया गया था, ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि बहुत टाइम लग सकता है कई बार, और टाइगर कहाँ से कहाँ चले जाए वो पता करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो लोग कहते हैं कि टाइगर अटैक को रोकने के लिए ट्रैंकुलाइज, मतलब ये रेडियो कॉलर लगा दो, उनके सामने भी ये है कि आप समझ सकते हैं, इसके कॉलर लगा था लेकिन उसके बाद भी अटैक हो गया। तो ये कोई ऐसे नहीं रोका जा सकता है, सावधानी और सतर्कता से ही हो सकता है। और जो सुनने में आया कि वन विभाग टीम को ये तो पता चल गया था कि गांव के समीप है, तो गांव के समीप टाइग्रेस है, तो लोगों को चेताया भी था, अलर्ट भी करा था, जो सुनने में आया, और तभी तुरंत भी पहुंच गए थे। लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी। तो कुल मिला के लेट हो गए। और जब टाइग्रेस को होश आया, यानी कि ट्रैंकुलाइज का जब नशा उतरा होगा टाइग्रेस का, तो उसके बाद ना वन विभाग वालों को देख के काफ़ी डरी सहमी सी थी वो। और वो इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसका पहले भी हो चुका है, पहले भी वो ट्रैंकुलाइज हुई है, रिलोकेट हुई है, तो उसको इंसानों से थोड़ा डर रहा होगा और छुपने की कोशिश करी थी, बताया ये जा रहा है। बाकी सारी डिटेल है ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हादसों से क्या है ना, सीख भी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने देखा होगा दोनों केसेस में जंगल के अंदर ही वारदात हुई है,
और जहाँ सावलदे की बात करें, वहाँ पे जो लेडीज़ पे अटैक किया था, तो बताया जा रहा है कि लकड़ी बीनने के लिए अंदर जंगल के अंदर गई थी। तो उसमें पाक डायरेक्टर के भी बयान आया था और साथ में पुलिस की ओर से भी बयान आया था, और लोगों ने काफ़ी बदसलूकी भी करी और हथियार लेके पहुंच गए थे फॉरेस्ट वालों पे धावा करने के लिए। देखिए जी, मतलब इसमें क्या ही कर सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट वालों के भी हाथ में कुछ नहीं है ना। अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो कहाँ तक क्या कंट्रोल कर पाएंगे फॉरेस्ट। और जबकि नेशनल पार्क की बात है, नेशनल पार्क, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेपाल जैसी जगह में ना, नेशनल पार्क के अंदर कोई घुस नहीं सकता, कोई घुसपैठ नहीं कर सकता लकड़ी घास लेने के लिए भी विदाउट एनी परमिशन। और परमिशन भी नहीं मिलती, साल में कुछ टाइम होती है। लेकिन यहाँ तब भी इतना रिलीफ है। लेकिन उसके बाद भी जब बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक, कब तक टाइगर अटैक रुकेंगे, ये बताइए मुझे। टाइगर का घर है जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर सडन इंसिडेंट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको भी पता है कि इंसान बस बहुत हल्का होता है, और टाइगर अटैक का वार झेल नहीं सकती हमारी बॉडी की, क्योंकि बहुत कोमल मांस होता है ना उसका। अगर पैटर्न ये भी ना हो इंसानों पे अटैक करने का, बाय सडन अपना प्रे समझ के अटैक करा भी तो तब तक लेट हो जाती है, तब तक बचना नामुमकिन हो जाता है 200 किलो के टाइगर से, 200-250 किलो के। तो वही है जी, सुरक्षित खुद ही रहना है। और डिपार्टमेंट भी अपनी तरीके से पूरी मेहनत करती है, गश्त करती है, लोगों को सचेत भी करती है, लेकिन लोग भी नहीं मानते हैं और ना सुनना चाहते हैं, ये आपको भी पता है। हर जगह इंसान की फितरत हो गई ऐसी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेट हो जाता है तब तक। तो आगे के लिए सबक है, और अपने जानने वाले और अपने मानने वालों को तो बताएं कि ऐसे जंगल में जाड़ों के टाइम में ना ही जाए तो बेटर है। और जो लोग जाते भी हैं ना घास वगैरह लेने, क्योंकि ज़रूरी भी होता है पशुओं को पालने के लिए ना, तो ग्रुप में जाए, इकट्ठा हो गए 6-7 लोग, और 1-2 लोग बस निगरानी करें। और ऐसे में कभी टाइगर नहीं करता, क्योंकि टाइगर का क्या है ना, जो बिहेव है वह है एम्बुश, छुप कर वार करना, घात लगा कर वार करना। और अगर लोग सचेत होंगे और वो समझ जाएंगे तो फिर वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो एम्बुश है या जो घात है उसका पता चल गया है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब आगे देखिए जी, आप लोगों से भी मिलते हैं जल्दी।